अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में आज शहर को दरपेश मसाइल से मुताल्लिक एक के बाद एक केस की समाअत हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट शहरी और सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर सख्त बरहम नजर आई। अदालत ने शहर में सफाई की सूरत हाल और के इलेक्ट्रिक इंतजामिया के हवाले से सख्त रिमार्क्स दिए और शहर से बिल बोर्ड्स हटाने का हुक्म दिया। और ये उस वाक़े के बाद हुआ है जो कराची में बारिशों में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ। एक शहरी के ऊपर, दो शहरियों के ऊपर बिल बोर्ड गिरा, जो आप अपने सामने स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। और अदालत ने आज वाज़ेह किया कि सर्कुलर रेलवे इसी साल चलेगी। आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच ने कराची में बारिशों के दौरान बिल बोर्ड गिरने से मुताल्लिक केस की समाअत की। इस मौके पर कमिश्नर कराची की जानिब से बिल बोर्ड के मामले पर रिपोर्ट पेश की गई और एडवोकेट जनरल सिंध ने बताया कि बिल बोर्ड गिरने का मुकदमा दर्ज किया है। चीफ जस्टिस ने पूछा कि बिल बोर्ड किसने लगाया था, जिस पर एसपी साउथ ने बताया कि 2 मुल्जिमान और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और इन्हें तलाश कर रहे हैं। इस पर जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसकी 5 साल तक तहकीकात चलती रहेंगी। जबकि चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार किया और पूछा कि क्या मुल्जिमान समंदर के नीचे चले गए हैं। अदालत में फजूल बातें मत करो, जाओ और उनको आधे घंटे में ढूंढ कर लाओ। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए कि पूरे शहर में बिल बोर्ड लगे हुए हैं, हर जगह आपको बिल बोर्ड नजर आएंगे। अगर ये बिल बोर्ड गिर गए तो बहुत नुकसान होगा। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि 5 साल की तहकीकात कराते हैं कि किसने बिल बोर्ड लगाए। साथ ही चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इमारतों पर इतने बिल बोर्ड लगे हुए हैं कि खिड़कियां बंद हो गई हैं, हवा और रोशनी आना ही बंद हो गई है। एफटीसी पर सारी खटारा इमारतों पर बिल बोर्ड लगे हुए हैं। ये तो कानून की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत नाम की कोई चीज ही नहीं है। हर बंदा खुद मार्शल लॉ बना बैठा है। सिंध हुकूमत की रिट कहां पर है? वजीर आला सिंध हेलीकॉप्टर पर जाते हैं, घूमकर वापस आ जाते हैं। लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सबसे ज्यादा बिल बोर्ड रिहायशी इमारतों पर लगे हैं। आप लोगों ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया है। कोई कराची के मामले पर संजीदा नहीं है। माफिया हुकूमतों को पाल रही है। हुकूमतें इस माफिया का क्या बिगाड़ेंगी? अगर कुछ किया तो हुकूमतों का दाना पानी बंद हो जाएगा। कराची को हर कोई तबाह कर रहा है। शहर से हर कोई अपने हिस्से की बाल्टी भरकर चला जाता है। यहाँ लोग एक दूसरे को मारने पर तुले हुए हैं। यहाँ लगता है सबके सब माफिया बने हुए हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर कराची को पूरे शहर से बिल बोर्ड और साइन बोर्ड हटाने का हुक्म देते हुए कहा कि इस मामले में वो मुकम्मल बाइख्तियार हैं। तमाम सरकारी मकामात से बिल बोर्ड हटा दिए जाएं और निजी इमारतों पर लगे खतरनाक साइन बोर्ड भी उतार दिए जाएं। बिल बोर्ड से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने शहर में सफाई की सूरत हाल से मुताल्लिक भी सख्त रिमार्क्स दिए। चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल से पूछा कि शहर में सफाई का जिम्मेदार कौन है? कोई है जो इस शहर को साफ करे? आपका आना जाना उस जगह से है जहां शहर साफ होता है। बच्चे गटर के पानी में रोज डूबते हैं। मेरी गाड़ी का पहिया भी गटर में चला गया था। ये भी आप लोगों का शहर है। मुझे तो लगता है कराची के लोगों के साथ दुश्मनी है। इस शहर से सिंध हुकूमत और लोकल बॉडीज की भी दुश्मनी है। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने मेयर कराची वसीम अख्तर से मुताल्लिक सख्त रिमार्क्स दिए और उनकी कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मेयर कराची भी शहर से दुश्मनी निकाल रहे हैं। लोगों ने उनको वोट दिया था कि कराची के लिए कुछ करेंगे। मेयर कराची कहते हैं मेरे पास इख्तियारात नहीं है। अगर इख्तियारात नहीं है तो घर जाओ, क्यों मेयर बने बैठे हो? साथ ही चीफ जस्टिस ने मेयर कराची से पूछा कि आप कब जाएंगे, जिस पर वसीम अख्तर ने कहा कि 28 अगस्त को मेरी मुद्दत खत्म होगी। इस पर चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि जाओ, जान छूटे शहर की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स जारी रखते हुए कराची को बनाने वाला कोई नहीं, उन्होंने कहा, और लोग आते हैं जेब भरकर के जाते हैं, शहर के लिए कोई कुछ नहीं करता। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी पर भी बरहमी का इजहार किया और रिमार्क्स दिए कि के इलेक्ट्रिक वाले भी यहाँ मजे कर रहे हैं। बिजली वालों ने बाहर का कर्जा कराची से निकाला है। रोज 8-10 लोग करंट लगने से मर जाते हैं। शहर में घंटों घंटों की लोड शेडिंग जारी है। किसी की इतनी हिम्मत कि वो कराची की बिजली बंद करे? के इलेक्ट्रिक ने अरबों खरबों के हिसाब से कमा लिया है। के इलेक्ट्रिक के डायरेक्टर्स को गिरफ्तार किया जाए और उन्हें जेल भेजा जाए। के इलेक्ट्रिक के सीईओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। के इलेक्ट्रिक की पूरी इंतजामिया का नाम ईसीएल में शामिल किया जाए। हम हुक्मनामा भी जारी करेंगे। चीफ जस्टिस ने कराची के मसाइल हल ना करने पर हुकूमत और इदारों की कारकर्दगी पर सवालात उठाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली केस की भी समाअत हुई और अदालत ने सर्कुलर रेलवे की बहाली से मुताल्लिक सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया, उन पर बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को मुखातिब करते हुए कहा कि हमने आपको सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए जो वक्त दिया था वो खत्म हो रहा है।
हम आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। जिस पर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने अदालत को बताया कि सर्कुलर रेलवे ट्रैक पर 24 मकामात पर फाटक थे और रेलवे ट्रैक की बहाली के बाद तमाम रास्ते बंद हो सकते थे, इसलिए 24 में से 10 मकाम पर अंडर और ओवर पासेस बनाए जाएंगे, जिसके लिए 5 अरब रुपए मुख्तस किए हैं और इसी हफ्ते टेंडर का अमल मुकम्मल हो जाएगा। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप इस तरह ही वक्त बढ़ाते जाएंगे या ये मुकम्मल भी होगा। सुपर हाईवे पर अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ, आप मंसूबे में 5 से 10 साल लगा देंगे, कितने वक्त में ये गेट बन जाएंगे? जवाब में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने कहा कि 6 माह का वक्त लग जाएगा। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि ये सोच लें कि ट्रेन इसी साल चलनी है। इसके साथ ही कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली का काम तेज करने के अहकाम देते हुए समाअत मुलतवी कर दी गई। आज सुप्रीम कोर्ट में कराची में तजावुजात और तामीरात से मुतालिक अहम केसेस की समाअत में भी अदालत ने अहकामात जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल एविएशन की ज़मीनों पर कब्जा ख़त्म कराने से मुतालिक केस की समाअत की और एयरपोर्ट के करीब सिविल एविएशन की ज़मीन पर पार्क बनाने की हिदायत करते हुए मजीद कमर्शियल काम करने से रोक दिया और हुक्म दिया कि एयरपोर्ट को जितना कमर्शियल करना था कर दिया, मजीद ना करें। क्या कराची में कुछ बेहतर होगा? ये मेयर जा रहे हैं, इख्तियारात का कहते रहे, क्या कोई ऐसा बल्दियाती निज़ाम ही आएगा सबके इत्तफाक के साथ कि जिसमें एक बाइख्तियार मेयर हो और कराची के लिए कुछ हो सके? वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी साहब जो आज अदालत में भी मौजूद थे, हमारे साथ मौजूद थे। सईद गनी साहब बहुत शुक्रिया। सईद गनी साहब आज आप अदालत में भी थे और कराची की जब बात आए, कराची की सफाई का मसला, दूसरे मामलात के हवाले से बात आती है, ये फिर आज आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, कुछ बेहतर हो सकता है कराची के लिए? किसी एक मिनिमम कोई कंसेंसस ही कर लें, कोई इस मेयर को ही इख्तियारात दे दें आइंदा? शायद देखें, एक तो ये सोच बड़ी गलत है कि सिर्फ मेयर ही लोकल गवर्नमेंट है। लोकल गवर्नमेंट एक पूरा निज़ाम है और निज़ाम के अंदर सिर्फ एक फ़र्द नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि कराची के किसी डीएमसी के चेयरमैन ने कहा कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है। कराची की 6 डीएमसी से 4 एमक्यू के पास है, किसी ने नहीं कहा कि मेरे पास इख्तियारात नहीं, इसलिए कि उनके पास इख्तियारात भी हैं और वो उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की आज की समाअत की बात है, मैं ऑब्जर्वेशंस पे नहीं जाऊँगा। चीफ जस्टिस साहब कहा कि वो जिस तरह की ऑब्जर्वेशन चाहे दें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सूबाई हुकूमत के पास सिवाय से कोई ऑप्शन नहीं है कि हम डिलीवर करें, इसलिए कि अगर कहीं से भी कोई एतराज़ आता है तो तनकीद की जद में सूबाई हुकूमत होती है। यहाँ जो वफाकी हुकूमत है वो हमारी मुखालफत है और वो तय किए बैठी है कि किस तरह हमें सिंध हुकूमत को ख़राब करना है। जो बल्दियात में मेयर साहब हैं या उनके जो एमक्यू के और लोग बैठे हैं वो तय किए बैठे हैं अपने मरकजी तालीम के साथ मिलकर कि सिंध हुकूमत को कैसे ख़राब करना है। हम जो इख्तियार सूबाई हुकूमत का नहीं है, जो बल्दियाती इदारों का है, उसको भी ऑन करते हैं, उस पर भी अपना किरदार अदा करने की कोशिश करते हैं और वफाकी हुकूमत को जो काम करना चाहिए सूबे के अंदर या कराची शहर के अंदर खुसूसन, वो भी वो नहीं कर रहे हैं। हालांकि ऐलानात उन्होंने बड़े किए, 2 साल में एक दिने का काम नहीं किया है। सिंध हुकूमत वाहिद हुकूमत है। मगर सईद गनी साहब, अगर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का काम हुआ है जो कि 2018 में काफ़ी हद तक हो गया था, ग्रीन लाइन का वो वफाक ने किया, फिर 3 ब्रिजेस का इफ्तिताह किया गया, तो वो सारा का सारा वफाक की तरफ से बहुत काम किया गया है, किसी दूसरे सूबे में इस तरीके से नहीं किया गया है, कराची में किया गया है, सिंध में। अगर आप ये समझते हैं कि जो शुरू में तो लागत गालिबन 16 अरब रुपए बताई गई थी इस ग्रीन लाइन की, अगर वो कराची के लिए काफ़ी हैं तो ठीक है, या एक आध कोई और ब्रिज अगर बना दिया, 2-4 अरब रुपए का और काम कर दिया, आप समझते हैं काफ़ी है तो आप कह सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना याद कर रहा हूँ आपको कि वज़ीर आज़म साहब ने खुद कराची के लोगों की, अपने इत्तेहादियों की और पीटीआई की कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने जो तजावीज़ दी थी कराची के लिए वो 160 अरब रुपये से ऊपर की स्कीम थी, उनमें से कोई एक स्कीम भी नहीं आई है। कराची जितना बड़ा शहर शाहजेब सिर्फ सूबाई वसाइल से मुकम्मल तौर पर मसाइल से आज़ाद नहीं हो सकता है, लोकल गवर्नमेंट के वसाइल से नहीं हो सकता है। सर सब ये इस बात से अगर अग्री भी किया जाए कि सिर्फ और सिर्फ सिंध गवर्नमेंट के उससे नहीं हो सकता, तो इसका वफाक इदराक करते हुए अगर दे भी, मगर मसला है कि सिंध हुकूमत की एक दिलचस्पी नजर आए, ये जो तासुर है कि क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कराची की मेजॉरिटी वोट नहीं देती, इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरजीहात में नहीं है कराची में डिलीवर करना। यह आपको शायद सूबाई हुकूमत की हद तक तो बेनिफिट करेगा, मगर अगर वफाक में राइज करना चाहती है पीपल्स पार्टी, पंजाब में तो आपको दोबारा वोट नहीं मिलेगा जब तक आप कराची के चेहरे को ठीक नहीं करेंगे। आपको बार बार कराची ही आड़े आता है कि जी गवर्नेंस देखें, कैसे वोट पड़ेगा आपको? शाहजेब, मैं तासुर की हद तक तो आपकी बात से इत्तफाक करता हूं कि ये तासुर पैदा किया गया है, लेकिन अगर आप फैक्ट्स पे जाएंगे ना तो ये बात गलत है। मैं लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर रहा हूं, लोकल गवर्नमेंट का जो डेवलपमेंट का बजट था वो मोर देन 70% कराची के लिए था। हेल्थ सेक्टर का अगर आप उठा के देख लीजिए तो 50% से ज्यादा 58% जो है वो कराची के ऊपर खर्च होता है। ये कहना बड़ा आसान है कि जी हमने किया कुछ नहीं। अभी मैं सिर्फ आपको बता दूं ना, 6 बड़े मंसूबे जो हम बैनुल अक़वामी इदारों के ताबून से कर रहे हैं, जिनकी लागत 202 अरब रुपए से जायद की है।
जो अगले 2-3-4 वर्षों में कराची के अंदर मुकम्मल होने हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कराची में 202 अरब के वो मंसूबे हैं जो बैनुल अक़वामी इदारों के ताउन से कर रहे हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए हम करने जा रहे हैं, वो भी कोई 50 अरब से ज्यादा के मंसूबे हैं। इस साल जो हमारी प्रोविंशियल एडीपी के उसके अंदर तो 25 अरब रुपए हमने रखे हुए हैं। मतलब ये आप क्या आप पैसे रख के खर्च नहीं करते हैं? पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या पैसे रख के खर्च नहीं करते हैं? पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप नहीं दे सके, वेस्ट मैनेजमेंट आप नहीं दे सके, पानी का मसला आप नहीं हल कर सके। लाहौर में बाकायदा तौर पर एक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के साथ शहबाज शरीफ के दौर में जबरदस्त काम होता था, लाहौर साफ नजर आता था, सड़कें भी अच्छी, ट्रांसपोर्ट का निजाम भी। ये कराची में आप बजट इतना रखते हैं तो क्या खर्च नहीं करते हैं, सिर्फ किताबों में रख देते हैं? मैं आपसे कर दूं, कभी पंजाब में किसी ने ये कहा है कि ये जो कचरा उठाने का काम सूबाई हुकूमत क्यों कर रही है? कोई नहीं कहता। अच्छा, यहाँ पर हमने खुशी से थोड़ी किया, ये काम तो डीएमसीज का था। जब उनसे नहीं हो रहा था, कराची में कचरे के ढेर लगे हुए थे, तनकीद हम पे हो रही थी, हमने एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बनाया कि जनाब जिस डीएमसी को मदद की जरूरत है हमसे मदद ले ले। उसमें एक एक करके डीएमसीज ने हमसे रुजू किया। साउथ में काम शुरू हुआ, मलीर में काम शुरू हुआ, ईस्ट में काम शुरू हुआ। सेंट्रल हमारे पास नहीं है आज भी। वेस्ट में भी चाइनीज कंपनी प्रॉपर काम नहीं कर सकी, हमने उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया था। अब अगर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की फुटेजेस दिखा के आप गालियां मुझे देना शुरू कर दे तो ठीक है, कोई देता रहे, लेकिन वो काम मेरा नहीं है भाई। तो सर इस मसले को सिंप्लीफाई करने के लिए, इस मसले को सिंप्लीफाई करने के लिए कि जो क्रेडिट है आपका जो गिला है कि जी वो तो दूसरे ले जाते हैं और ब्लेम सारा का सारा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आइंदा एक ऐसा बल्दियाती निज़ाम क्यों नहीं बना देते? और 18वीं तरमीम की रूह से कि अगर वफाक ने सूबों का इख्तियार देना है तो सूबों ने भी निचली सतह पर उसको मुंतकिल करना है कि ये डिबेट ही ना हो। जिसका भी मेयर आए वो ये ना कह रहा हो मेरे पास इख्तियार नहीं है, वो एम्पावर्ड मेयर हो और वो डिलीवर करता नजर आ रहा हो। ये अगले आइंदा के लिए निज़ाम बनाने पर कंसेंसस क्यों नहीं कर लेते? शाहजेब, मैं देखें वो कानून में तब्दीली करने का हम काम कर रहे हैं, लेकिन हम एमक्यूएम के इत्मीनान के लिए तो लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम नहीं बनाएंगे ना, ये तो असेंबली का इख्तियार है। 2001 का कानून अगर वो चाहते हैं जो पूरे मुल्क में कहीं नहीं है, तो भाई हम अपने सूबे में कैसे लगाएंगे? असेंबली के ऊपर हम बुलडोज करेंगे कि नहीं? चूंकि एमक्यूएम की ख्वाहिश आप करें, मतलब 2001 का ना लाएं, मगर कोई ऐसा निजाम तो लेके आए ना जिसमें मेयर इंपावर्ड हो, क्योंकि सिंध असेंबली में तो आपकी मेजोरिटी है, जो आप चाहेंगे वही होगा। नजर तो आए कि जी कराची के आपके ऊपर भी ब्लेम ना आ रहा हो, फिर आपके ऊपर भी ब्लेम ना आए फिर, और मेयर का इख्तियार भी नजर आ रहा हो कि जी आप मेयर से सवाल कर सके कि हर लिहाज से फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिवली आजाद है वो। शाहजेब, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि मेयर अकेला लोकल गवर्नमेंट का निजाम नहीं है। ये क्यों बार बार कहा जाता है कि मेयर भाई डीएमसी ज्यादा पावरफुल है उनसे, उनके पास ज्यादा इख्तियार है, उन्हें डिफॉल्ट की चीजें। डीएमसी भी लोकल गवर्नमेंट का हिस्सा है, डीएमसी का चेयरमैन भी लोकल गवर्नमेंट का हिस्सा है। यूसीज को पहले 2 लाख रुपए महीना मिलते थे, हम 5 लाख रुपए महीना दे रहे हैं, हर यूसी को दे रहे हैं, अरबों रुपए हमने बढ़ाए उनके पैसे, और यूसी के लिए 5 लाख रुपए कम नहीं होते हैं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि जी मेयर बेख्तियार है, वो कह रहे हैं इसलिए कि वो कह रहे हैं कि बेख्तियार है, तो इसलिए कुछ है ही नहीं, ऐसा गलत है। लोकल गवर्नमेंट के निजाम के पास इख्तियारात हैं, अफराद मुख्तलिफ हैं, सतह सही सब फिर ये इस पे कंसेंसस कर लेंगे। अब जो हो गया 12 साल से आपकी हुकूमत है कि कराची के पानी के मसले, कराची की सफाई के मसले, कराची की पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मसले, ये आपको अंदाजा है कि ये हल किए बगैर पीपल्स पार्टी का खुद का नेशनल लेवल पर राइज करना मुमकिन नहीं है? आपका कोई संजीदा कोशिश कर रहे हैं इसके लिए कि जी ये मसला आपने बाकी 3 साल में एड्रेस करना है? शाहजेब, मैं आपको अभी कह चुका हूँ, एक तरफ लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, एक तरफ वफाक के नुमाइंदे हैं। इन दोनों के पास जान छुड़ाने का रास्ता है कि वो हमें ब्लेम करते हैं, हमारे पास ये रास्ता नहीं है। हम तो उनके गुनाहों की सजा भी भुगतते हैं और तनकीद का निशाना बनते हैं, हम उसके लिए तैयार हैं और हम उसके लिए ज्यादा काम करना चाहते हैं। हम इस तासुर को अपने काम के जरिए गलत साबित करना चाहते हैं। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि पानी के काम में ताखीर हुई, लेकिन उसकी वजूहात को भी देखने की जरूरत है कि उसके असबाब क्या थे, उसमें फेडरल गवर्नमेंट का किरदार क्या था, अगर उसमें कई खराबियां पैदा हुई तो सिंध हुकूमत का उसके अंदर किरदार क्या है? बड़ी आसानी से कह दिया जाता है कि जी 25 अरब का मंसूबा 100 रुपए लेके चले गए। तो भाई कोई बात तो करे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस ब्लेम गेम से अब आगे बढ़े और कराची शहर के लिए कुछ ना कुछ डिलीवर हो, क्योंकि मामला साल से चले आ रहे हैं। बट सईद गनी साहब बहुत शुक्रिया, सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद आम खबरों पर बात करेंगे, खासतौर से पंजाब में क्या हो रहा है इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।